कूलाम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 12 क्लास में बार बार पूछा जाता है। किसी भी नियम को याद करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझना जरूरी होता है। और आप किसी भी चीज़ को या किसी नियम को समझ जाते हैं तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होती है। कूलाम के नियम का प्रतिपादन सीए कूलाम ने किया था। और क्या किए थे तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताए थे। तो इन्हीं के नाम पर सीए कूलाम के नाम पर इस नियम का नाम क्या रखा गया है? कूलाम का नियम रखा गया है। आप ध्यान से केवल सुनो। किसी भी चीज को करने से पहले पूरा अपना मन तन उस काम पे लगा देना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वह चीजें याद हो जाती हैं। कूलाम जो थे इन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर स्थिर हो तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आवेशों का परिमाण का गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब दो आवेश होता है, यहाँ पर दिखाया गया माइनस, यहाँ पर दिखाया गया प्लस। जब दो आवेश होता है तो उन आवेशों के बीच में क्या लगता है? उन आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बल को क्या करते हैं हम? एफ से सूचित करते हैं। तो पहला नियम में क्या बताया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के परिमाण क्या है? एक का है Q1, एक का क्या है? Q2। तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यह समानुपाती का चिन्ह है होता है। इन्होंने पहला नियम दिया था। और सेकेंड नियम दिया था इन्होंने कि दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, फिर वही बोल रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब कि एफ। पहले आप नियम सुन लो क्या बोला है। दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझिए क्या बोल रहा है। ये जो हम लोग का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, जो दो आवेश है, इन्हीं दो आवेशों के बीच का जो दूरी है, इसी दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। यही दो नियम दिए थे और यह दोनों नियम आपको याद हो गया तो आप कूलाम का नियम याद कर लिए। और आप कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल ये दोनों याद कर लिए, फिर भी आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। कैसे? देखिए लिखा हुआ है एफ। एफ मतलब होता है बल। आप जानते हैं कि आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब दो आवेश हो और उनके बीच की दूरी क्या हो? स्थिर हो, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती होता है। और सेकंड में वही बोला है कि उसके बीच की दूरी का क्या होता है? वर्ग का। और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं दोनों में पूरा छिपा हुआ है। अब दोनों को अगर हम साथ करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ समानुपाती Q1 Q2, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। अब जब ये समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है। और इस नियतांक का जो मान होता है हम लोग का, इस नियतांक का मान होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है, के का मान होता है। बाकी ये जो लिखा है ही है Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से यह फार्मूला निकल के बाहर आता है। केवल आप इसको याद रखेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। केवल आप इस टॉपिक को समझ गए, इस फार्मूला को समझ गए तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप समझ चुके हों।